एक महाराज, मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं आपकी सभाओं के। तो जनता टूट के पड़ती है, महिलाएं नाच रही होती है। तो ये मतलब आज भी क्या आपको वो अभी राजशाही से बाहर निकले नहीं, आज भी राजा मानती है आपको? हमारे राष्ट्र का नाम था सत्य युग में, हमारे देश का नाम था स्वर्ग। महाराज था इंद्र। दापुर युग में हमारे राष्ट्र का नाम था मिथिला राष्ट्र, राजा था जनक। त्रेता युग में हमारे महाराज था जनक। दापुर युग में हमारे देश का नाम था प्राग ज्योतिषपुर, राजा था नरक और भगदत्त। एक कली युग में हमारे देश का नाम था कामता, कामरूप, कामतापुर, कुचबिहार। तो एक कूचबिहार का महाराजा था जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर। हमारे सेना का नाम था नारायणी सेना। कूच बिहार के महाराजा अनंत राय जी, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, आज हमारे साथ हैं। राजा साहब, स्वागत है आपका राजस्थान की धरती पर। राजस्थान के अंदर बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपका जो राज परिवार है उसके बारे में जानें। तो आप अपने परिवार का ज़रा इतिहास कुछ बताइए। हमारे परिवार का शुरुआत होता है आ, महाराजा नरक, ये विष्णु का पुत्र है और माता धरती से जन्म हुआ। और महाराजा नरक का जन्म हुआ मिथिला में। और महाराजा जनक इसको पालित किया। माता सीता और महाराजा नरक को यहीं से प्रतिपालित हुआ। फिर महाराजा नरक वो आसाम की ओर गया, नॉर्थ ईस्ट का साइड गया। उसमें किरात जाति जो है वो ज़्यादातर आतंक मचा रहा था। तो नारायण ने उनको निर्देश किया कि उसमें जाके सब ठीक कर दो। हाँ, दुष्ट को दमन करो, शिष्ट का पालन करो। फिर महाराजा नरक ने नॉर्थ ईस्ट साइड में जाके पूरा दुष्ट को दमन किया और शिष्ट को पालन किया। फिर वहीं पर वो राजा बन गया। राज्य का नाम दिया प्राग ज्योतिषपुर। तो महाराजा का नरक का पुत्र का नाम है महाराजा भगदत्त। भगदत्त इसका महाराजा भगदत्त का बेटा था पुष्पदत्त और वज्रदत्त। और एक बेटी था। और बेटी को दुर्योधन का साथ विवाह दिया, क्योंकि ये महाराजा भगदत्त का पास भीष्मदेव ने उनका पुत्री को मांगा दुर्योधन के लिए। फिर महाराजा भगदत्त दुर्योधन का साथ विवाह कर दिया। तो महाराजा भगदत्त का बेटा का नाम है पुष्पदत्त वज्रदत्त। तब महाराजा जब भगदत्त कुरुक्षेत्र युद्ध में उसका डान भुजा में कवच कुंडली था। तो ये कवच कुंडली कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जे माँ कामाख्या का वो महाशक्ति कवच है उनका साथ, वो कवच कुंडली लिए लेके वो महाराज भगदत्त जन्म हुआ था। तो अगर ये कवच कुंडली जब तक रहेगा इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर कृष्ण का कथा बात के अनुसार अर्जुन ने उसका डान भुजा काट दिया। तो फिर वो उसका बेटा पुष्पदत्त वज्रदत्त महाराज भगदत्त को लेके अब हमारे प्राग ज्योतिषपुर आया। फिर कुछ दिन का बाद उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसका जो काटे हुए बाजू जो है उसमें कवच कुंडली था। ये कुरुआपंशी मतलब जिसका बास कहते हैं। और इधर बोलता है कि माता करनी। तो वो कुरुक्षेत्र लड़ाई युद्ध सत्र जो दान भुजा उठा के लेके आया। आके कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट में काजलीकुड़ा बोल के एक जगह था, एक तालाब था, उसमें फेंक दिया। फिर महाराजा मनोहर का जब उसको देहांत हुआ तो उसको संस्कार किया। फिर उसको सपना आदेश हुआ, दैववाणी से उसको बताया, ये तेरा पिताजी का जो बाहु भुजा है वो उधर में है, काजलीगुड़ा में, कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट में और गोसानीमाड़ी में। फिर दोनों भाई फिर वो कवच ढूंढने के लिए गया। फिर वहीं पर उसको फिर विवाह किया। विवाह करने के बाद एक बच्चा जन्मा,
महाराजा कांतेश्वर। तो कांतेश्वर को फिर माँ कामाख्या, माँ चंडी ने फिर उसको राजा बना दिया। तो महाराजा कांतेश्वर का वंशज है हम। मतलब आपका जो यहाँ पे जो कूच बिहार का राज परिवार है ये महाभारत काल से ही यहाँ पे शासन कर रहा है। नहीं, तो सत्ययुग से है, सतयुग से। सत्ययुग से हम नारायण का वंशज है। जिसका हाथ में शंख चक्र गदा कमल है, उसी का वंशज है हम। हाँ, यही हिस्टोरिकल ये है। और यही बात हमारे पूर्वजों ने, ये हमारे ये बात चलते आया। और जैसे हमारे भाषा को वेद कहते हैं। हाँ, तो हमारे परंपरा से यही चलते आया, यही चलते है। तो सत्य त्रेता दापर कली, हाँ, तो कली युग में हमारे महाराजा कांतेश्वर राजा बना। फिर इसका बाद हमारे महाराजा कांतेश्वर का जब वो देहांत हो गया, फिर उसका बड़ा भाई था, हाँ, भास्कर वर्मा। फिर इसका बच्चा था, वो भी ये राजा हो गया, भास्कर वर्मा, पुष्य वर्मा। ये कामरूप का राजा, राज्यों का नाम दिया कामरूप, जो ग्वालपाड़ा में है। हाँ, उसमें भी अभी भी पहले से है हमारे। तो ऐसा करके महाराजा जब कांतेश्वर का मतलब राज समाप्त हुआ, फिर ये हाड़िया मंडल, महाराजा का जो वंशज है हाड़िया मंडल, हाँ, नहीं, मंगल का वंशज हाड़िया मंडल का पुत्र है विश्व सिंह। हाँ, और वो तो दो भाई थे। विश्व सिंह का जो विवाह किया, और उसका 2 लड़का हुआ, नहीं 8 लड़का हुआ। तो उसके नरनारायण चीला राय बोल के जन्मा, 18 लड़का का जन्म हुआ। तो 18 लड़का चीला राय जी का इतिहास में काफी नाम है, तो वो किस नाम से प्रसिद्ध है, मतलब किस लिए? और उसको तो चीला राय से प्रसिद्ध है, चीला राय जी से। चीला राय से प्रसिद्ध है। हाँ, तो उसमें जब कामाख्या मंदिर वो काला पहाड़ में तोड़ दिया, तो मंदिर में लिखा हुआ, अभी भी लिखा हुआ है, शिलालिपि में लिखा था, मंदिर बनाने के लिए लिखे दिया। बोला ओम लोकानुग्रह कारो करुणा पत्रो नाने नापी ददिशी कर्णो सदृश्य नभनिधि नाना शास्त्र चरिचरित्र कंदर पुरुपज्जल माँ कामाख्या चरणर चक्रे विजयते मल्लदेव निप्र बर नीले शैले साके तुरंग गजे शशंक शंखे। हाँ, तो देखिए ये हमारे महाराजा यही बना के उस कामाख्या से आशीर्वाद लिया। निप्र का मतलब तो राजा। तो फिर उसका बाद इनका वंशज चलते गया। तो इसमें हमारे महाराजा विश्व सिंह, उसका बेटा था नरनारायण और चीला राय। चीला राय का बड़ा भाई का नाम था नरनारायण, और चीला राय का नाम है शुक्लध्वज। हाँ, तो यही इसको शासन करा। उस टाइम में बहिर्शत्रु जो है, जितना भी बहिर्शत्रु था, ये मुगल पठान लोग आया था, तो इधर में तबाही मचाया था। तो हमारे उस टाइम में 5 लाख हमारे सेना था। हमारे महाराजा पहले नेवी बनाए, नेवी, हाँ, यार नेवी बना के, उस टाइम में तो भारत में नेवी नहीं था, हमारे महाराजा ने नेवी बनाया। अच्छा, उस काल में भी आपके पास नेवी थी? हाँ, नेवी थी, नौसेना। हाँ, नेवी सेना था। तो उसमें समुद्र की भी रक्षा किया करता था। तो जो बाहर का शक्ति है जो है ना, वो हमारे माँ बहन को वो इज्जत लूटता था, मार काट करता था। तो हमने जितना भी मुगल पठान है तो सारे को खत्म कर दिया। फिर हमने तो उसको शांति रक्षा किया। लेकिन इधर में पश्चिम की ओर, जैसे कंधार, लाहौर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, सारे तो आतंक मचा रहा था। तो फिर हमारे सोना कूच के, जब सोना की इधर वो लोग आ गया, फिर कूच करके सबको मार दिया। इसलिए हमने ऑल ओवर कंधार से लेकर पूरा इलाका डिफेंस दिया। हमारे महाराजा को, हमारे सेना को, हाँ, घोड़े का ऊपर में खाना था, घोड़े हाथी के ऊपर में जिंदगी गुजारा करता था। इतना
ऐसा करे चल। जब हम लोग इधर डिफेंस देते थे, देखिए अगर कूचबिहार से हम कंधार जाए, राजस्थान आ जाए, तो इस जाने में कितना टाइम लगेगा? तो इतना टाइम में दुश्मन लोग उधर आके हमारे माँ बहन पर जुल्म ढाते थे। तो फिर यही ऐसा करके हमने सारे भारत का सब रक्षा किया। फिर क्या किया, बंगाल में भी वो आया था, फिर बंगाल को फिर बर्बाद कर दिया। हुसैन शाह को उसको बर्बाद कर दिया। फिर महाराजा यही सुंदर अच्छे करके हमारे देश को रक्षा किया। तो हमें देखिए सारे भारतवर्ष को हमने तब से रक्षा करते जा रहा है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युगों से हमने रक्षा करके आ रहे हैं। यही हमारे पूर्वजों का धर्म कर्म है यार, उसी का वंशज है हम। और देखिए फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार लगा, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, ये तीनों विश्व युद्ध में हमने लड़ाई किया। लड़ाई करके हमने देश को रक्षा किया, सारा विश्व को रक्षा किया। विश्व युद्ध हुआ था ना, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध जब हुआ था, हमारा महाराजा नृपेंद्र ने ये लड़ाई करके सारा विश्व युद्ध को खत्म किया। सेकेंड वर्ल्ड वार जब लगा तो हमारे महाराजा जगदेवेंद्र नारायण ये सारे विश्व को रक्षा किया। 26 कंट्री इन द वर्ल्ड जो दूसरा का मिट्टी लिया था, आपने अधिग्रहण किया था, ये सारे अधिग्रहण हमने बंद करवाया। तो हम जब रणकौशल बनाते हैं तो दुश्मन उसको पता ही नहीं चलता हम क्या करते हैं। हाँ, उसको मौत के घाट उतार देते थे। जब देश आज़ाद हुआ और रियासतों का विलीनीकरण हुआ, उस वक्त कौन राजा थे आपके यहाँ? महाराज जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर। जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर, ये महाराजा जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर हमारे महाराजा ये सारे भारत को तो स्वाधीन कर दिया, प्लस सारा विश्व में जितना भी पराधीन दे उसको भी स्वाधीन कर दिया। देखिए भारतवर्ष स्वाधीन हुआ एटलांटिक सनद, हाँ, ये एटलांटिक सनद के 26 कंट्री ने साइन किया और एक प्लान लेके आया अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री चर्चिल, और ये एटलांटिक सनद लागू हुआ प्रिंसेस जहाज में। अब यूरोप महादेश के एक द्वीप में, हाँ, यूरोप कंट्री का एक द्वीप में वो हमारे ब्रिटिश का प्रिंसेस जहाज था, उसमें हमारा महाराजा जगदेवेंद्र नारायण था। और महाराजा जगदेवेंद्र नारायण का साथ भेंट करने के लिए वो अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश का प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट किया, महाराजा को देखना चाहते थे, महाराजा कहाँ पर है? तो बोला हमारे प्रिंसेस जहाज में। फिर उधर आके वो बात हुआ, सारे बात हुआ, तब जाके उसमें वो एटलांटिक चार्टर सनद रेडी हुआ। और ये एटलांटिक सनद, चार्टर सनद के मुताबिक भारत से लेकर सारा विश्व जितना भी पराधीन देश है सबको हमने स्वाधीन कर दिया। फिर हमारे महाराजा को ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश का रानी भारत सम्राट बोल के घोषणा कर भारत सम्राट बनाना चाहते थे। तो देखिए ये हमने भारतवर्ष को स्वाधीन कर दिया। हम हवाई बात नहीं करते हैं। पेपर देखो, वो देखो, मेडल देखो, देखा देंगे। तो देखिए हमारे पास सारे से सारे एविडेंस है। हाँ, तो देखिए हमने रक्षा किया भारत, लेकिन हम उस टाइम में इंडिया नहीं था। हाँ, हमारे राष्ट्र का नाम था, सत्य युग में हमारे देश का नाम था स्वर्ग, महाराज था इंद्रो। दापुर युग में हमारे राष्ट्र का नाम था मिथिला राष्ट्र, राजा था जनक। त्रेता युग में हमारे महाराज था जनक। दापुर युग में हमारे देश का नाम था प्राग ज्योतिषपुर, राजा था नौरोक और भगदत्त। एक कली युग में हमारे देश का नाम था कमता, कामरूप, कामतापुर, कूचबिहार। तो एक कूचबिहार का महाराजा था जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर। हमारे सेना का नाम था नारायणी सेना। अलौकिक मैसमेरिजन पावर था हमारे पास। हम जब सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे सेना जब लड़ाई में भाग लिया, देखिए मैन एंड मशीन के युग में ये तो आर्टिकल से लड़ाई हुआ था, एमिनेशन से लड़ाई हुआ था, लेकिन हमारे पास सिर्फ तलवार था। तो वर्ल्ड वार में जाके हम क्या किया, तो हम जब युद्ध में अंशग्रहण किया, ये कहानी हमारे
लंदन ब्रिटिश का रानी को पता था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे महाराज को रिक्वेस्ट किया, तो हमारे महाराज एग्री होके युद्ध में अंशग्रहण किया। अच्छा हुकम, एक आपका जो राज परिवार है उनका यहाँ हमारे जो राजस्थान का आमेर राज परिवार है यहाँ से भी रिश्ते रहे हैं। हाँ, हमारे गायत्री देवी यहाँ का जयपुर का राजमाता है। हाँ, उसका बाद हमारे महाराज धजेंद्र लक्ष्मी नारायण, उनका बेटी का साथ हमारे है ना, उनका बहन का साथ राजस्थान का मान सिंह महाराज का साथ विवाह हुआ। मतलब राजस्थान आमेर के इतिहास में दो राजा हुए मान सिंह, एक मान सिंह प्रथम और द्वितीय, और दोनों कूच बिहार के दामाद थे। हाँ, दोनों वो दामाद थे। हाँ, और महाराज जनक हमारे दामाद है। अच्छा, महाराज जनक भी आपके हाँ, दामाद हमारे हैं। दामाद है। अरे हम राम के वंशज हैं, मतलब हाँ, महाराज रामचंद्र हमारे दामाद है। तो ये तो मतलब ये हुआ कि आमेर राज घराने से तो आपके बहुत सदियों से, क्योंकि आमेर का जो राज घराना है युगों युगों वो भी से, युगों वो भी युगों से। ये राम के वंशज हैं। हाँ, तो युगों युगों से आपकी रिश्तेदारियां हैं यहाँ से। और देखिए, हमारा महाराज जब जनक था, सारा विश्व को हमने रक्षा किया, तब से रक्षा किया ना। त्रेता युग में, दापुर युग में, सत्य युग में हमारे तो महाराज इंद्र तो रक्षा किया। हाँ, तो यही सत्य युग में हमारे देश का नाम था स्वर्ग, बताया था ना। तो यही स्वर्गपुरी, मिथिलापुर, प्राग ज्योतिषपुर, कामतापुर, कामरूप, कामता, कुछ बिहार। एक महाराज, मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं आपकी सभाओं के, तो जनता टूट के पड़ती है, महिलाएं नाच रही होती है। तो ये मतलब आज भी क्या आपको वो अभी राजशाही से बाहर निकले नहीं, आज भी राजा मानती है आपको? नहीं, देखिए, ये सब जानते हैं लोग, हमारे सब जानते हैं। ये जो महाराज किसको बोलते हैं, महाराज का रीति रिवाज क्या है, इसको तो दुनिया को जानना चाहिए ना। अभी तो जानते नहीं है, कम जनरेशन जानते नहीं है। देखिए, जब किसी को राजा बनाया जाता है, महाराज को, इंद्र को पहले राजा बनाया गया, तो उसको राजतिलक जब किया जाता है तो राजा बन जाता है। जब उसको आसन दिया जाता है, तो भूमि का मालिक होता है। भू, उसको बोलता है भू अधिपति। सिंहासन में जो बैठता है वो भू अधिपति होता है। तो हमारे महाराज इंद्र सारे संसार का मालिक है। हाँ, तो जब उसका राजा का मते में ये पहना जाता है, मुटुक पहना जाता है, सपा पहना जाता है, फिर उसमें सोना रहता है, सोना। तो जब माता में मुकुट पहनाया जाता है तो शासन का मालिक होता है, मतलब वो विचार का मालिक होता है। ये विचार का मालिक ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता है, महाराज विचार कर सकते हैं। तो ये महाराज विचार यही है महाराजा का काम। तो महाराजा को दर्शन करने से पाप मुक्त होता है। महाराज जमराज होता है, महाराज धर्मराज होता है। तो इसीलिए सारे से सारे हमारे सत्य लोग महाराज को प्रणाम करते हैं। यार, महाराज को दर्शन करने से पाप मुक्त होता है, फिर सत्यकुल में जन्म लेता है। इसीलिए देखिए, पाप तो मतलब इसीलिए जो आपके यहाँ की जो जनता है, हाँ, वो बेशक आज लोकतंत्र आ गया, राजाओं का राज नहीं रहा, भूपति नहीं रहे, लेकिन दिलों में तो आज भी आप राज करते हैं। अब भी देखिए, हम जब चलते हैं तो जनता क्या बताए, हम तो थोड़ा बाल बच्चा लेके भी आके गिर पड़ता है। इतना हजारों लाखों आदमी एक साथ संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं, वो देखा आपका वीडियोज के अंदर हमने। अच्छा, आमिर घराने के अलावा भी आपकी कोई रिश्तेदारी है वर्तमान में भी? हमारे वो कोटा का जो रानी है, हमारे राजपुरियल का है। हमारे आप जिंदा है, अभी भी है उसमें। अच्छा, हाँ, उत्तरा देवी, गायत्री, उत्तरा देवी, उत्तरा देवी जी जो है वो आपके यहाँ की है? हाँ, गायत्री देवी, उत्तरा देवी और इला देवी, वो 4 बहन था। अच्छा, तो सब ने चली गई और एक ही है इसमें। अच्छा राजा साहब, अभी गायत्री देवी जी का आपने नाम लिया, तो गायत्री देवी जी पहले तो आपके यहाँ जो जो राजा थे वो किनकी बहन या बेटी थी उस वक्त, उनके बारे में बताइए। और उनको यहाँ पर कांग्रेस ने जो तंग किया था वो भी वहाँ की कूच बिहार की जनता जानती है? देखिए साहब, मैं सारे भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे महाराज जगत देवेंद्र नारायण बहादुर सारे दुनिया को, विश्व को आज़ाद किया।
पराधीन देश को आज़ाद कर दिया, भारत को आज़ादी दिया। हाँ? और वही आज़ाद देश में हमारे महाराजा, हाँ, ये भारतवर्ष में शामिल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है वो एक्ट के द्वारा इसको टू पार्ट किया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हाँ, और सरदेशी राजवाड़े थे। तो उस टाइम में हमारा महाराजा गवर्नमेंट को गाइडलाइन दिया। महाराज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय उप प्रधानमंत्री था, गृह मंत्री था, गाइडलाइन दिया, जो लोग माय डियर वल्लभ भाई पटेल, आपको 5 से ज़्यादा देशों व राजवाड़े हैं, इसको अगर आप एक कर लोगे तो आपका अच्छा होगा, क्योंकि हम तो अलग है, कुछ बार तो अलग राष्ट्र था। तो फिर हमारे महाराज का गाइडलाइन से इस सारे देशों राजा को एक किया। फिर हमारे महाराजा को बोला, महाराज हमने तो एक कर लिया, आपका देश भी एक हो जाए, आज है हमारे साथ। तो हमारे महाराजा भी शामिल हो गया। नहीं, गायत्री देवी जी को जो यहाँ को, एक मिनट में, गायत्री देवी जी को जो कांग्रेस ने परेशान किया, तो क्या उस टाइम कूच बिहार के को भी, राज परिवार को भी परेशान किया गया? वही तो बात बता रहा हूँ ना। तो हमारे महाराज, हम तो उस टाइम तो अलग राष्ट्र था, तो हमारे महाराजा भारत का साथ मार्च किया, हाँ, टीटी के द्वारा मार्च किया। मार्च करने के बाद महाराजा हमको पूजा को लैंड दे दिया और खुद अपना पर्सनल प्रॉपर्टी लेके जिंदगी गुजारा करते थे। उस टाइम में हमारे ये सरकार, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में इंडियन 26 नवंबर 1947 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें सी कैटेगरी हमारा राज दिया था, सी कैटेगरी राज। फिर 1950 में ये सरकार, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट हमारे सी कैटेगरी स्टेट को इलीगली पश्चिम बंगाल का साथ मास किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट एमिग्रेशन एक्ट 298 द्वारा, और मास करके हमारे को तांडव मचाने लगा। हमारे महाराजा जो पैलेस है, महाराजा को पानी का लाइन काट दिया, बंद कर, जल भी नहीं देता है, जल ना आने से आदमी बचेगा क्या? फिर इलेक्ट्रिक, अपना खुद का इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर प्लांट था, हाँ, और पीने के लिए पंप था, सारे ले लिया। हमारे महाराज अंधेरे में रात पैलेस में गुजारा करते थे, जंगल झाड़ में रात गुजारा करते थे, इतना हमको तंग किया। फिर हमारे सारे से सारे लैंड पश्चिम बंगाल से बात कर दिया, हमारे एक्ट बना के हमारे सारे से सारी जमीन छीन लिया। अभी हमारे सारे से सारे कूच बिहार का महाराज का प्रजा जो है ना, भारतवर्ष के विभिन्न स्टेट में यो जाजावर जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। आपका इधर में भी, राजस्थान में देखिए कितना हमारे कूच बिहार का आदमी है, सारे से सारे लोगों को लाठी मार के भगा दिया, कितना मार पीट के कितना को मार दिया। तो देखिए, इसीलिए महाराज उसमें महाराज को तंग किया। फिर हमारे पैलेस को ओपन छोड़ दिया। महाराज तो इधर उधर घूमता था, ओपन छोड़ सारे से सारे पैलेस के सारे संपत्ति को लूट लिया। फिर इधर में गायत्री, हमारे बुआ को, हाँ, महाराज जगदेवेंद्रनाथ का बहन था गायत्री देवी, महाराजा राजस्थान का राजा महाराजा मानसिंह का साथ विवाह हुआ, हाँ, और वो हमारे गायत्री देवी को इमरजेंसी लगा के जेल में डाल दिया, हाँ। तो देखिए हमारे गायत्री देवी को कितना तंग किया, हाँ। फिर देखा कि इधर में कितना भी राजस्थान का भी संपत्ति लूट लिया, तो सब हम जो न्यूज़ में देखते हैं, और हमारे पैलेस को भी ऐसा किया। तो देखिए हमको कहीं नहीं छोड़ा। तो आप थे कूच बिहार के महाराजा अनंत राय जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और बेशक आज राजाओं का राज नहीं है, लेकिन कूच बिहार की जो जनता है वो यूट्यूब पर इनके वीडियो देखे जा सकते हैं कि किस तरह से आप कूच बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं। धन्यवाद।